कुछ घाव कभी नहीं भरते, लेकिन हम उनसे उभरने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भरते। एंड ये सीरीज भी वही दर्शाना चाहती है। द लॉस्ट फ्लावर्स ऑफ एलिसहार्ट। साला नाम में ही कितने ज्यादा मेटाफोर्स हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कैरेक्टर आर्क की। ये जो तुम्हारे जख्म है, ये जो तुम्हारी कमियां हैं, खूबियां हैं, यही तुमको तुम बनाती हैं। जब तुमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो ठीक क्या करोगे। सम एपिक लाइंस फ्रॉम द मूवी फ्लैश। लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा खूबसूरत है और अब हिंदी में भी अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पे। और आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप जानना चाहते हो क्या वर्थ इट है, देखना चाहिए, तो भाई जी हाँ, देख ले, आंखें बंद करके देख ले, मतलब जब मर्जी भी देख लिए, एनी टाइम एनीवेयर। इस साल जितनी भी सीरीज रिलीज हुई है उनमें वन ऑफ द बेस्ट है। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, सब कुछ बेस्ट है। अब देखो ये एक नॉवल, एक बुक पे बेस्ड है जो कि बेस्ट सेलर है, यानी अच्छी तो है ही है, लेकिन बुक की भी लोगों के मिक्स ओपिनियंस है कि अच्छी है, घटिया है, वो तुम पे है। और ये सीरीज क्या उससे बढ़िया है। वेल मैंने बुक तो कभी नहीं पढ़ी, लेकिन सीरीज देखी एंड बॉय क्या मस्त सीरीज है। जब स्टार्टिंग के 3 एपिसोड रिलीज हुए थे तब देखे थे। 3 एपिसोड स्टार्टिंग के तो बहुत ज्यादा पीक है। देखो कहानी है एलिसहार्ट की, जो बचपन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, फिर उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एंड फिर उसको मूव ऑन करना पड़ता है, अपनी दादी के साथ रहना पड़ता है। और उसकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसे औरतें आती हैं जो उसका ही शिकार है एंड उसकी दादी काफी सारे डार्क फैमिली सीक्रेट्स भी छुपा के रखी होती है। मतलब मेरे हिसाब से सारी फसाद की जड़ तो उसकी दादी है। तुम्हें सीरीज देख के समझ आ जाएगा, मतलब ऐसे सीक्रेट्स कौन ही छुपा के रखता है। लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा मैं औरत वायलेंस इन सब चीजों की बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें फेमिनिज्म का तड़का है। अच्छा फेमिनिज्म, ऐसा फेमिनिज्म ही मैं देखना चाहता हूँ। फेमिनिज्म इसकी थीम का पार्ट है लेकिन स्टोरी का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि गो गर्ल वुमन एम्पावरमेंट, ये बस एक जख्मी औरत के बारे में है जिसने काफी कुछ सहा है, वो उभरना चाहती है, पर क्या उभर पाएगी। अब देखो यहाँ पे एलिसहार्ट की बचपन से लेके बड़े होने तक की कहानी दिखाई गई है एंड इसमें थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस भी है, जो तो अगर कमजोर दिल वाले हो तो तुमसे शायद ही बर्दाश्त हो। पॉइंट ये है जो एलिसहार्ट है, स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड में जब बच्ची होती है उस पर जो कुछ बीत रहा होता है वो इतना ज्यादा एंगेजिंग होता है, इतना ज्यादा मतलब होता है कि आप बस बने रहते हैं। लेकिन फिर सीरीज का डाउनफॉल होना चालू होता है। स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड के बाद सीरीज काफी स्लो हो जाती है, जो मुझे नहीं पसंद। आई डोंट लाइक इट। पर आपको याद रखना है ये एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जितने भी एक्टर्स और कैरेक्टर्स दिखे उन्होंने खूबी अपने रोल को प्ले किया एंड उन पे काफी फोकस किया है, उनकी कहानियों पे फोकस किया है। ऐसा नहीं है कि बस कैरेक्टर्स चाहिए थे, भीड़ होनी चाहिए शो में इसलिए एक्टर्स डाल दिए। सीरीज थोड़ी स्लो जरूर हो जाती है लेकिन वो कहानी के लिए होती है, शो के लिए होती है एंड वो वर्थ इट होती है। एक्टिंग मैं कह रहा हूँ बाकमाल है एक एक बंदे की, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड हिंदी डब भी काफी ज्यादा बढ़िया है। मूवी का म्यूजिक सीनरी बहुत अच्छी है। एटलीस्ट स्टार्ट तो सीरीज की काफी अच्छी है। एंड कैसे होती है तुमको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, वो तुम डिबेट कर लो। मेरे लिए तो ओके था, लेकिन जैसा क्लोजर मैं चाह रहा था वैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि सीरीज की स्टार्ट काफी एपिक हुई थी। सीरीज को मैं 10 में से 7 देना चाहूंगा। एंड अगर आपने देख लिया तो आपके ओपिनियन क्या है गाइस। बाकी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड हमारे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। हमारे ब्लॉग पे आते जाते रहना।